वो मेरे खैर खां से कब मेरा खुदा बन गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में ऐसे शामिल हो गया कि मेरी जिंदगी ही बन गया। यही आज टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है। टेक्नोलॉजी बड़े दबे पैर आई, हौले हौले आई, आपकी सहूलतों के लिए आई, आपकी जरूरतों के लिए आई, आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए आई। और कब ये जिंदगी बन गई पता ही नहीं चला। और इसने सबको अपने शिकंजे में धीरे धीरे ऐसे कस लिया कि इसके बिना जिंदगी को जीना बेमानी सा लगने लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये कई 100 सालों में पहली बार हुआ कि जब आजकल के बच्चों को अपने माँ बाप से ज्यादा पता रहने लगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से। माँ बाप बड़े गुरूर से कहते थे कि हमें तो सब पता है, हमने तो ये एरिया देखा है, हम तो ये सब जानते हैं। बट बात जब टेक्नोलॉजी की आती है तो माँ बाप को भी चुप रह जाना पड़ता है, क्योंकि एक 5 से 6 साल का बच्चा भी 2 मिनट में मोबाइल में आपको ऐसा कुछ करके दे देता है जो आपको भी नहीं पता। बड़ों की तो बात ही रहने दीजिए, वो तो इंशाल्लाह जाने क्या क्या जानने लगे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कब हमारी सरपरस्त बनती गई, कब हमारी जिंदगी बनती गई, सब बस मुंह उठाए देखते रह गए और इसने पूरे भूमंडल को अपने काबू में ले लिया। आज शायद ही कोई ऐसा शख्स है जो इससे अछूता है। आपके इर्द गिर्द भी आप देख सकते हैं, अपने घर में देख सकते हैं। इसने कोई एज बार नहीं छोड़ा। कहते हैं ना कि इसने बच्चों को छोड़ दिया, इसने यंग बच्चों को छोड़ दिया, या इसने बुजुर्गों को, इसने किसी को नहीं छोड़ा। छोटे बच्चे, टीन, यंग, अडल्ट, बुजुर्ग, इसने सबको अपने शिकंजे में कस लिया। चलो अब हम कहें कि नहीं, हम तो टेक्नोलॉजी के बिना जिएंगे, हम तो टेक्नोलॉजी से बाहर जिएंगे, हम तो अपनी एक दुनिया बसाएंगे। आप ऐसी कोशिश कर भी सकते हैं, बट इसके लिए आपको काफी प्रयास करना होगा, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलेंगे नहीं जो मोबाइल के बिना जिंदा रहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे, पर वो आपके आसपास होंगे या आपके एरिया के कितनी दूरियां पास होंगे आप नहीं कह सकते। आप कोशिश करके देखिए कि आपको ऐसे लोग मिलते हैं, इक्का दुक्का कहीं पर, हमारी नॉलेज से बाहर। तो क्या करना चाहिए? क्या हमें मोबाइल का यूज करना बंद कर देना चाहिए, टेक्नोलॉजी से दूर चले जाना चाहिए, कहीं भाग जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमें टेक्नोलॉजी के साथ रहकर अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है और बेहतरीन बनाना है, इसके ऊपर काम करना होगा। ये अवेयरनेस अब लानी होगी। हम टेक्नोलॉजी से दूर चले जाएं ये पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी के साथ ही हम कैसे अपनी जिंदगी को सिस्टमाइज कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्या इसकी शुरुआत करने कोई बाहर से आएगा? क्या दूर देश से कोई आकर हमें इसे समझाएगा? ये तो हम सबकी अपनी समझ है कि कैसे इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इसको अपनी जिंदगी की आसानी के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ना कि ये हमारी हेल्थ के ऊपर हावी होना शुरू हो जाए, हमारी आईज के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ने लगे, हमारे ब्रेन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ने लगे। ये कौन देखेगा? ये तो हमें ही देखना है ना। तो इसका मतलब अब टेक्नोलॉजी एक सिस्टम मांग रही है, एक सिस्टम जो हमारी जिंदगी को ऐसे चलाए कि हम इसके बंधन में ना फंसे। इसके कुछ, क्योंकि अगर हम इसके यूजेस और इसके मिस यूजेस की बात करें तो ना तो यूजेस के ऊपर कोई पूर्ण विराम लगा सकते हैं, ना मिस यूजेस के ऊपर कोई पूर्ण विराम लगा सकते हैं। ये दोनों ऐसे ही चलेंगे। इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो क्या किया जाना चाहिए? एक सिस्टम बनाते हैं। लैपटॉप्स के लिए भी एक सिस्टम बनाते हैं, मोबाइल्स के लिए भी एक सिस्टम बनाते हैं। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात करेंगे। जब भी हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होता है, जब भी घर के सब लोग एक साथ होते हैं, एक ऐसे मोमेंट आते हैं घर में, इवनिंग के बाद या मॉर्निंग के टाइम घर के सब लोग एक साथ होते हैं, उस टाइम कोई मोबाइल टच नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। वो बिजनेस आवर्स भी नहीं है, वो आपके घर का डिनर टाइम है या आपके घर का ब्रेकफास्ट टाइम है, तो उस टाइम कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसे थंब रूल बनाए जाए, क्योंकि एक सिस्टम हमें कंट्रोल कर सकता है। अगर हम चीजों को वेग छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, तो हम जानवर जैसे हो जाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब पापा ऑफिस में होते हैं या मम्मी ऑफिस में होती है और घर से फोन जाता है,
तो मम्मी बोलती है मैं बिजी हूँ अभी, आई एम नॉट एबल टू टॉक, और मम्मी फ़ोन रख देती है। सेम विद द फादर। फादर कई बार फ़ोन ही नहीं उठाते हैं तो बोलते हैं बाद में करता हूँ, या बोलते हैं बिजी, या बोलते हैं मीटिंग, बस उस शॉर्टकट में बात करते हैं और फ़ोन काट देते हैं। मम्मी तो फिर भी एलेबोरेट करके आंसर दे देती है। चलिए, बहुत बढ़िया है, आप अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, अच्छा लगता है। बट जब आप घर में होते हैं और आपके ऑफिस से कोई कॉल आता है तो आप घर के सारे ज़रूरी काम छोड़कर, आपका बच्चा आपके पास बैठा है, आपकी फैमिली आपके पास बैठी है, कोई भी डिस्कशन हो रही है, आप सब कुछ छोड़कर वो फ़ोन अटेंड करने चले जाते हैं। ऑफिस से फ़ोन आया है, क्योंकि आपकी रोजी रोटी वहाँ से चलती है, तो आप उसे अटेंड करते हैं। आप अटेंड कर सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि जब ऑफिस से कॉल आए फ़ोन आपके पास ही पड़ा हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। आप जिस मोमेंट में उस टाइम हैं, नाउ मोमेंट में हैं, उस मोमेंट को फिनिश करने के बाद आप कॉल बैक कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है। हमें लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल है। ये हमारे ही हाथ में है। इससे हम काम को इग्नोर करना नहीं कहेंगे, डिले करना भी नहीं कहेंगे। सिर्फ 5-10 मिनट बाद कॉल करने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। चीजें स्मूथ हो सकती हैं अगर हम चाहें तो, पर मुद्दा यह है कि क्या हम चाहते हैं। हमें लगता है कि हमने फोन नहीं उठाया तो हम इररिस्पॉन्सिबल दिखेंगे। अपनी इमेज, अपनी ईगो, यही इतनी बड़ी होती है जिसको संभालने में जाने कितना समय लग जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ऑफिस का टाइम फैमिली टाइम नहीं है तो फैमिली टाइम भी ऑफिस का टाइम नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग आपने देखा होगा फोन पर बहुत तेज तेज बात करते हैं, बहुत शाउट करके बात करते हैं, ऊंचा ऊंचा बात करते हैं। वहीं चले जाइए जहां तक आपकी बात पहुंच रही है, क्योंकि जितनी ऊंची आप बोल रहे हैं इतनी ऊंची तो कोई कहीं भी सुन लेगा। पूरा घर डिस्टर्ब होता है, पूरे घर में शोर मच जाता है जब कोई कॉल आता है। फोन पर बात करने के लिए अपनी टोन को ऐसे रखिए कि पूरा घर डिस्टर्ब ना हो। ये तो हम कर सकते हैं, ये तो आसान भी है। सबको ये लगता है कि अभी लाइफ में जिस भी मोड़ पे आप खड़े हुए हैं या जो भी इवेंट आपकी लाइफ में आया है उसको तुरंत पोस्ट कर दो, सारी दुनिया को दिखा दो कि मेरी जिंदगी में ये मोड़ आया है या मेरी जिंदगी में ये चल रहा है। ये भी एक तरह की मेंटल सिकनेस बनती चली जा रही है। ये भी एक तरह का कंपटीशन होता जा रहा है। तुम कौन सी कंट्री में घूमने गए थे, तुम कहाँ गए थे, हम तो यहाँ गए थे, तुम अभी तक नहीं गए, ओह तुम घर पे ही रहते हो, तुम घूमने नहीं जाते क्या, तुम्हें बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। एक फॉल्स सी लाइफ, एक झूठी सी जिंदगी सबने जीनी शुरू कर दी है। होते कहीं हैं, लिखते कहीं हैं, घूमने कहीं जाते हैं, कैप्शन कुछ और डालते हैं। टेक्नोलॉजी ने सबको उलझा के रख दिया है। सच्ची जिंदगियां हुआ करती थी, भोलापन हुआ करता था, कितनी इनोसेंसी हुआ करती थी। 20-20 साल तक, 18-18 साल तक पता ही नहीं होता था दुनिया में चल क्या रहा है। आज 5 साल के बच्चे को उतना पता है जितना हमारे टाइम में 16 या 17 या 20 साल के बच्चे को पता होता था। कितना वक्त बदल चुका है। अभी तो और बदलेगा, बहुत ज़्यादा बदलेगा। इस नकली ज़िंदगी से, इन फोटोजेनिक ज़िंदगी से बाहर निकलिए और असली ज़िंदगी को महसूस करिए। बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, पार्क्स में खेलना बंद कर दिया, सड़कों पे खेलना बंद कर दिया। बहुत सारे छोटे छोटे गेम लापता हो गए। पिट्ठूग्राम खेलते थे, स्टापू खेलते थे, पोशंपा खेलते थे, पकड़न पकड़ाई खेलते थे, हम खो खो खेला करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, जाने क्या क्या खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे। सबसे फेवरेट, जैसे ही सूरज ढला, शाम हुई, बस छुपन छुपाई खेलते हैं। पकड़ा, धप्पा किया, फिर उसकी बारी आती थी। क्या जमाना था, क्या खुशियां थी। अब तो सब कुछ बदल गया। छोटे से बक्से ने सबको बांध दिया, कैद कर दिया, जेल बन गई है। दिल करता है इससे बाहर निकल के भाग जाओ। सब ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, पर किसी को रास्ता नहीं दिख रहा। जिन रास्तों के बारे में हमने आज बात की,
ये 5 घंटे हम मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, ये 3 घंटे मोबाइल दूसरे कमरे में रहेगा, चाहे कितनी इंपॉर्टेंट कॉल आए, कितना इंपॉर्टेंट मैसेज आए, व्हाट्सएप की कितनी भी टिंग टिंग बजे, आप मोबाइल को टच नहीं करेंगे। ये करना पड़ेगा। जब हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे तो हमारे साथ लैपटॉप नहीं जाएगा। डिक्लेयर करके जाओ अपने ऑफिस में। हाँ, अगर आपका पर्सनल बिजनेस है तो आप रख सकते हैं, बट उसके लिए भी जब बहुत ज़रूरत है तभी देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। अगर हमने आज ये डिसीजंस नहीं लिए तो हमारा माइंड ट्रैप हो जाएगा, हो ही चुका है बहुत सा। इसके रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं? शॉर्ट टेम्पर होना, हाइपर होना, गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव होना, तोड़फोड़ करना, छोटी छोटी बातों पर टेम्परामेंट्स दिखाना, ये सब इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। माँ बाप बच्चों के हाथ में मोबाइल दे भी रहे हैं, देना नहीं चाहते और दे भी रहे हैं। चाहते हैं कि हम ना दें, मजबूरी है, देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आहूजा जी ने दे दिया, सलूजा जी ने दे दिया, खन्ना जी ने दे दिया, तो मेरे को भी देना पड़ेगा। नहीं तो आपका बच्चा तो आपके पीछे पड़ जाएगा ना, कि जब मेरे बाकी 3 दोस्तों के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है? क्या हम बैकवर्ड हैं? या हम लेकर नहीं दे सकते? हाँ पापा कह दो हम गरीब हैं, हम ले नहीं सकते अच्छा मोबाइल। बोल दो ना, कन्फेस करो। बच्चा चिढ़ाता है अपने फादर को, लेके देना पड़ रहा है। पेरेंट्स रोकना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे रोकें, क्योंकि उनको पता है उनका अपना बिजनेस भी मोबाइल की वजह से चल रहा है, उनकी जॉब भी मोबाइल की वजह से चल रही है। और जब बच्चों को लॉकडाउन के बाद होमवर्क्स मोबाइल पे मिलने शुरू हुए, तब तो पेरेंट्स के लिए इसे रोकना ना के बराबर हो गया, नामुमकिन हो गया। कैसे रोका जाए इसे? तो अगर प्रेशर्स बढ़ेंगे, प्रेशर सिर्फ पेरेंट्स में नहीं बढ़ते, बच्चों में भी बढ़ते हैं। बच्चों को भी जब बार बार बोला जाता है, इससे बेटर है कि एक मी टाइम निकाला जाए, बैठा जाए, बच्चे के कंधे पे हाथ रख के उससे डिस्कशन किया जाए, बात की जाए और उसको बताया जाए कि बेटा हम इसको टाइम के हिसाब से यूज़ करेंगे, हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे। आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। हमें पता है आपको इसकी ज़रूरत है। अभी 2-3 केसेस ऐसे लाइमलाइट में आए हैं जहाँ पर एक फादर ने, बच्चा थोड़ा फैटी था और उसको बोला कि किसी ने बोल दिया होगा बच्चे को कि आपका बच्चा तो मोटा है, तो उसको ट्रेडमिल पे बोला कि भागो और स्पीड भी बढ़ा दी उसकी। अब बच्चा बार बार गिरा। फादर इतना एग्रेसिव हुआ पड़ा था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है, और बच्चे को काफ़ी चोट पहुंची उससे। ऐसे ही और एक और केस में एक 4 साल का बच्चा है, नहीं मदर उसको हैंडल कर पाई, वो भी चला गया। टेक्नोलॉजी माइंड में प्रेशर्स बढ़ा रही है, टाइम रहते इसको समझ लेना पड़ेगा। हमने वीडियो स्टार्ट किया था कि हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो क्या हल निकल आएंगे? क्या बिल्ली भाग जाएगी? बिल्ली नहीं भागेगी, बिल्ली वहीं बैठी है। आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी और बिल्ली से बचने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे, यही हकीकत है। तो अवेयर हो जाइए, आज और अभी से अवेयर हो जाइए, सिस्टमेटिक हो जाइए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, टाइम बाउंड हो जाइए, थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस बनाइए, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखिए, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा रखिए, क्योंकि रिलेशन अच्छा होगा तो बच्चा आपकी बात मानेगा भी। नहीं तो ये टेक्नोलॉजी हमें बांध देगी, रिश्तों को तोड़ देगी। रिश्ते पहले से ही बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं क्योंकि मोबाइल इम्पॉर्टेंट हो चुका है। बच्चे पास बैठे हैं, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स पास बैठे हैं। मोबाइल की वजह से दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में इतना वर्सटाइल एरिया आपको दिखा दिया गया है कि आप चाहकर भी इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए आने वाले वीडियोस में और हम इसके बारे में बात करेंगे, और आई थिंक काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। छोटे छोटे बच्चे जब मोबाइल का मिसयूज़ करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में भी एक छोटा सा वीडियो और हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि बच्चे क्या क्या गलती करते हैं और उसके क्या क्या अंजाम हो सकते हैं जो बच्चे की पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।
ऐसी ही छोटी छोटी बातें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं, हम लगभग रोज़ करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपके काम आया है तो सभी के काम आना चाहिए। सोच को बदलते हैं, अप्रोच को बदलते हैं और अपनी ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखते हैं।